हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने ट्रू लव बाय पाको का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ और ये लास्ट पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो की लाइक एम रहेगा 200, प्लीज कंप्लीट कर देना। आपका एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पे कर देना और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो चलिए गाइज, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में हमें नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं, यानी आप नेक्स्ट दिन हो चुके हैं। सुबह सुबह परमैन जब स्कूल पर जाते हैं तभी परमैन की जो परमैन सूट है वो घर पर ही था, तो रोबोट जल्दी जल्दी वो परमैन सूट पहन लिया और परमैन सूट पहनकर वो जल्दी जल्दी चला जाते हैं पाको की घर की तरफ। और कुछ देर बाद ही उड़ते उड़ते पाको की घर के सामने परमैन की रोबोट जो है पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद परमैन की रोबोट पाको के घर के दरवाजे के सामने चले जाते हैं। उसके बाद परमैन की रोबोट देखा कि यस, पाको अभी घर पर है और साथ में पाको की रोबोट भी एक्टिव है, यानी उसके साथ ही पाको की रोबोट भी है। रोबोट गया, यानी परमैन की रोबोट गया पाको के पास पाको को देखते हुए। परमैन की रोबोट को देखने के बाद पाको जो रहती है वो पीछे मुड़कर वो बोली, अरे तुम क्यों यहाँ पर आए हो, क्या काम है? देन परमैन का जो रोबोट है वो बोला, मैं रोबोट हूँ, परमैन नहीं। पाको, तुम मेरी नाक देख सकती हो कि मैं रोबोट हूँ या फिर परमैन। देन जो परमैन की रोबोट है वो पाको को अपनी नाक दिखाती है और पाको जो है उसका नोज देखती है। देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम रोबोट ही हो, मैंने देख लिया, अब बोलो क्या काम है। देन परमैन की रोबोट जो रहते वो बोला, पाको मैं तुम्हारी रोबोट से कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसके लिए ही यहाँ पर आई हूँ, तो प्लीज तुम्हारे रोबोट को मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। देन पाको जो रहती है वो रोबोट को बोली, रोबोट जाओ देखो तुम्हें क्या बोलना चाहते हैं। देन परमैन की रोबोट जो रहती है वो पाको की रोबोट को लेकर बाहर चले आते हैं। पाको की रोबोट और परमैन की रोबोट दोनों ही बाहर आकर एक बेंच पर बैठती है। बैठकर परमैन के रोबोट के साथ पाको की रोबोट जो रहती है वो बातें करना शुरू कर देती है। इसी तरह कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ही चुप हो जाते हैं और उसके बाद हमारा जो परमैन की रोबोट है वो पाको की रोबोट को बोलते हैं कि कल जो मैंने तुम्हें बोलकर गया था तुम उसे पाको को क्यों नहीं बोला, यानी पाको को तुम ये सब बातें क्यों नहीं कहा। देन पाको की रोबोट ये सब बात सुनने के बाद वो बोलती है, क्या वो सच में मेरे लिए ही थी या फिर पाको के लिए? मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए ही है। तुम सब कुछ जो है मेरे लिए ही बोल रहे हो मुझे लगती है, और सच सच बोलो तुम। देन परमैन की जो रोबोट है वो बोला, नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें थोड़ी सी गलत समझ में आ गई है और तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो परमैन ने खुद पाको के लिए ही बोलने के लिए मुझे बोला है, तो इसके लिए ही मैं पाको को बोलने के लिए आई थी, बट मैंने तुम्हें गलतियों से तुम्हें ही बोल दिया, मैंने सोचा कि तुम ही पाको हो, इसीलिए तो थोड़ा सा गलती हो गई है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पाको के लिए ही है। और ना ही मैंने ये सब कुछ लिखा और ना ही मैंने ये सब कुछ खुद ही बोला, ये सब मुझे परमैन ने ही सिखाया है, तो तुम्हारा ये एक काम था कि तुम्हें ये पाको को बोल देना चाहिए था, लेकिन तुमने ये कुछ नहीं किया। अब जो पाको की रोबोट रहती है वो बोलती है, अच्छा रोबोट कुछ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुई है लगती है, तो मुझे बोल सकते हो। देन रोबोट जो है रहते हैं ओ, यानी परमैन की रोबोट, वो सब कुछ सुनाना शुरू कर देते हैं और पूरी जो स्टोरी है जो जो हुआ है वो सब कुछ वो बोल देते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी परमैन की रोबोट सब कुछ बोल दिया पाको की रोबोट को। अब पाको की रोबोट को सब कुछ समझ आ गई थी। रोबोट यानी परमैन की रोबोट बोला, अब जो करना होगा वो हम दोनों को ही करना होगा और हम दोनों को फिर से एक बार दोनों यानी परमैन और पाको को एक साथ मिलाना ही होगा। इसके लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे हेल्प मुझे चाहिए और मेरे पास एक प्लान है, और क्या तुम वो प्लान सुनना चाहते हो? मुझे लगती है कि ये प्लान जरूर काम करेगी, तो क्या तुम सुनोगे? देन हमारा जो पाको की रोबोट रहती है वो बोली, हाँ क्यों नहीं,
दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छा होगी। देखते हैं कि क्या प्लान है और देखेंगे कि जब दोनों एक साथ मिलेंगे तब कैसा होते हैं। देन उसके बाद जो रहते हैं परमैन की रोबोट जो प्लान वो अपने दिमाग में लेकर आया था वो सब कुछ रोबोट जो है पाको की रोबोट को बोल देते हैं, यानी सुना देते हैं। और ये प्लान क्या है वो हम वीडियो की अगले में ही जानेंगे, यानी वीडियो के अंदर में ही आपको ये प्लान के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हमें सीन चेंज होते हुए दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की जो रोबोट रहते वो पाको के घर से चले जाने के बाद परमैन की घर की पास ही चले जाते हैं, यानी परमैन की रूम के अंदर चले जाते हैं और परमैन के लिए वेट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि परमैन था स्कूल पर। कुछ देर बाद परमैन जो है स्कूल से आते हैं और परमैन की रोबोट के पास जो प्लान था वो सब कुछ परमैन को धीरे धीरे से समझने के लिए शुरू कर देते हैं परमैन की रोबोट, और धीरे धीरे परमैन भी वो प्लान समझ जाते हैं और प्लान पूरी की पूरी क्लियर हो जाती है परमैन के पास। ये सब प्लान बोलने के बाद परमैन बोला, क्या ये काम करेगा? प्लीज रोबोट आप पाको से मुझे दूर मत करना, पाको को मैं बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ, आप प्लीज कोई गलती मत कर देना, मैं पाको को और खोना नहीं चाहता हूँ प्लीज। देन हमारा जो परमैन की रोबोट है वो बोला, जरूर ये प्लान काम करेगा और ये मेरा विश्वास है, अगर तुम्हें पूरे दिल से पाको प्यार करती है तो जरूर ये प्लान 100% सक्सेसफुली काम करेगा और देखना आज ही तुम्हें पाको मिल जाएंगे, 2 हफ्ता तो दूर की बात। देन परमैन बोला, ओके चलो ठीक है, तो करो जो करना है तुम्हें करो, लेकिन देखना प्लीज पाको मुझसे दूर मत नहीं हो जाना चाहिए प्लीज। देन परमैन की जो रोबोट रहते वो आंखें बंद करते हुए बोलते, अरे परमैन तुम टेंशन मत करो, मुझे सब समझ आ गया कि तुम कितनी ज्यादा पाको को प्यार करते हो और कितना ज्यादा तुम्हारे अंदर फीलिंग है पाको के लिए। अब बस यूं ही देखना है कि पाको के दिल में तुम्हारे लिए कितना ज्यादा फीलिंग है, अगर पाको के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो ये प्लान सक्सेसफुली काम कर जाएगा और अपने दिल में विश्वास रखो ये जरूर काम करेगा। देन रोबोट जो रहते वो एक कागज लिया और परमैन के घर पर जो कंप्यूटर है उसमें कुछ लिखा, यानी कुछ टाइपिंग किया और कंप्यूटर की मदद से कुछ टाइपिंग करने के बाद एक कागज कंप्यूटर की जो प्रिंटर है उसमें से निकालते हैं और वो एक एनवेलप में वो जो लेटर है जो लिखा था वो एनवेलप में अंदर जो है वो रख देते हैं और वो एनवेलप को जो है चिपका देते हैं और वो लेटर लेकर वो चले जाते हैं पाको की घर के पास और धीरे धीरे वो पाको के घर के अंदर भी चले जाते हैं। पाको रोबोट को देखते हुए बोलती है, अरे रोबोट तुम फिर से क्यों आए हो, क्या बात है? रोबोट कुछ नहीं बोला, वो बस वो जो लेटर है जो कि वो कंप्यूटर में टाइपिंग किया था वो बस पाको के हाथ में पकड़ा दिया। पाको बोलती है कि ये क्या है? देन परमैन की रोबोट जो है वो बोलते तुम बस पढ़ो इसको। देन पाको जो है वो लेटर को लिया और उसको पढ़ती है। पढ़ने के बाद वो मानो तो दुखी भी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वो लेटर को हाथ में लेते हुए वो कागज को लेकर वो फर्श की ऊपर घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और बैठकर वो रोना शुरू कर देती है और वो बहुत ही जोर जोर से रोते रह जाती है और रोते हुए बोली, रोबोट क्या ये सच है? क्या इसमें जो लिखा है ये सब कुछ सच है? दिन परमैन की जो रोबोट रहते वो दुखी दुखी मन लेकर बोला, यस पाको ये बिल्कुल सच है और मैं अभी अभी ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ डॉक्टर के पास से और डॉक्टर खुद अपने हाथों से मुझे ये लेटर दिया और मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या लिखा है, मैंने बस थोड़ा सा एक पलक के लिए उसको पढ़ा था और मुझे समझ में आ गया है कि इसमें क्या लिखा है। देन देन वो बात सुनकर पाको की रोबोट पास में ही था तो पाको की रोबोट बोली, डॉक्टर क्यों, क्या हुआ, क्या है, डॉक्टर की बात यहाँ पर क्यों चल रही है? देन परमैन की रोबोट पाको की रोबोट को बोला, ओ परमैन को एक बहुत ही बड़ी एक बीमारी है और शायद परमैन और एक और शायद से शायद 2 मंथ्स के लिए ही जिंदा रह पाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा। और ये बोलकर परमैन की जो रोबोट है वो पूरी की पूरी रो देते हैं। और गाइस आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हो रहे हैं ये बस प्लान है, ये कोई सच जो इंसिडेंट है ये नहीं है, बस पाको को भड़काने के लिए ही ये प्लान है। एनीवे गाइस ये प्लान दोनों को ही पता है, यानी परमैन की रोबोट को या पाको को रोबोट को भी ये पता है, साथ में परमैन को तो पता ही है।
एनीवे गाइस, स्टोरी की अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट पाको को जो है वो नीचे रोते हुए देखकर, यानी फर्श के ऊपर बैठकर रोते हुए देखकर, पाको की रोबोट पाको को संभालते हुए बोली, पाको रो मत, देखो जिसको जाना होगा वो तो चले जाएंगे ही, ये तो एक सच है और ये कभी झूठ नहीं हो सकते हैं। परमैन की किस्मत में लिखा था, बस इतना सा ही, इसीलिए ही वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, दुखी मत हो। देन पाको जो रहती है वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और पाको रोते रोते बोली, परमैन मुझे ऐसे कैसे तुम छोड़कर जा सकते हो? ओ तो मैं तुम्हें कल कल बस ऐसे ही बोल दिया था, तुम तो कल ही मुझे बोल दिया था कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो अब क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? और पाको रोते रोते और भी बोली कि परमैन मैंने तुम्हें कल बस यूं ही बोल दिया था कि अभी ये सब पॉसिबल नहीं है, मैं सच में ही तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। ये सब बातें पाको जो है रोते रोते बोलती है। परमैन की रोबोट बोला, तो ठीक है, तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो तो तुम्हें एक बार परमैन से मिल लेना चाहिए, और अगर तुम्हारे हाथ में ऐसा कोई टाइम है तो तुम परमैन की आखिरी इच्छा पूरा कर सकती हो और लास्ट बार की तरह परमैन को एक बार आई लव यू बोल दो, क्योंकि परमैन की आखिरी इच्छा ये थी कि तुमसे वो प्यार करे और तुम्हारी मुंह से वो आई लव यू सुने, और शायद ये 2 मंथ में ही प्यार हो सकते हैं और परमैन की किस्मत में बस यही 2 मंथ के लिए ही तुम्हारे से प्यार पाना ही था, यानी उसके किस्मत में ही ये था, तो तुम प्लीज परमैन को एक बार जाके आई लव यू बोल दो। देन रोबोट की मुंह से ये सब बात सुनकर पाको और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इमोशनल होकर पाको बोलती है, रोबोट ऐसा मत बोलो, मैं सच में ही परमैन को बहुत ही ज्यादा चाहती हूँ अपने मन से, अपने दिल से, और मैं बस उसके 2 मंथ के लिए ही नहीं, मैं उसके साथ हूँ, वो जितना दिन जी सकते हैं उतना टाइम तक मैं उसे प्यार करते रहूंगी, तुम मुझे ले चलो उसके पास, मैं उसको बोल देना चाहती हूँ और उसका आखिरी इच्छा मैं पूरा करना चाहती हूँ, परमैन मैं आ रही हूँ। और ये बोलकर जो है पाको खड़ा होती है, होते हुए वो अपनी परमैन की ड्रेस जो है वो पहन लेती है, और उसके बाद क्या होगा, परमैन की रोबोट और पाको जो है परमैन की घर की तरफ चले जाते हैं। घर की तरफ पहुंचने के बाद, यानी घर के सामने पहुंचने के बाद, परमैन जो रहते हैं वो घर पर नहीं था। पाको बोली, परमैन कहाँ है? रोबोट बोलती है कि परमैन शायद कहीं जाकर गया है, क्योंकि परमैन की मन और परमैन की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे कहीं बाहर भेज दिया ताकि उसका मन जो है अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि उसके पास तो टाइम नहीं है ज़्यादा, इसीलिए ही, ताकि वो अपने खुद से कुछ बातें कर सके और अपनी टाइम को स्पेंड कर सके। देन पाको जो रहती है वो बोलती है कि मुझे ले चलो उसके पास, और परमैन की रोबोट पाको को लेकर चले जाते हैं बहुत ही दूर, एक झील की किनारे, एक नदी के सामने, यानी वो जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और सुनसान था। उस जगह पर जाकर पाको देखती है कि परमैन बैठी हुई है, और उसके बाद, और गाइस आप लोगों को बता दूं कि पाको की रोबोट भी उन लोगों के पास था, यानी परमैन की रोबोट और पाको के रोबोट के पास ही था पाको की रोबोट। एनीवे गाइस, परमैन को दूर से देखकर पाको जो रहती है वो दौड़ते दौड़ते चली जाती है, और चले जाने के बाद वो परमैन को पकड़ते हैं। परमैन को पकड़ते हुए पाको बोलती है, परमैन परमैन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, और मैं तुम्हें कभी दुख देना नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कल तुम्हें ऐसा वैसा कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं तुम्हें सच में ही प्यार करती हूँ, मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और भी कुछ बोला पाको के दिल से। और ये सब सुनकर परमैन बोला, अरे पाको तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? देन पाको आंसू पोंछते हुए बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और ये बात बोलकर पाको परमैन को और भी ज्यादा जोर से कस के हक कर लेते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ कर रखूंगी और तुम्हें छोड़ूंगी नहीं कभी, मेरे पास से तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। ये बात बोलकर जो है पाको जो है परमैन को पकड़कर रोना शुरू कर देती है, और ये सब कुछ देर तक चलता रहा, यानी 20 से 30 मिनट तक। और अचानक ही जो परमैन की रोबोट है वो हंसना शुरू कर देते हैं, साथ में पाको की रोबोट भी
हंसना शुरू कर देते हैं। पाको अचानक ही नोटिस कर लेती है कि दोनों हंसते हैं। देन पाको बोलती है, अरे तुम लोग क्यों हंस रही हो, क्या हुआ, मुझे सब सब बोलो, तुम क्यों हंस रही हो। देन परमैन की रोबोट हंसते हुए बोला कि पाको इतना मत रो, इतना दुखी मत हो, और रिपोर्ट जो तुमने पढ़ा था वो कोई डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं था, वो मैंने खुद लिखा है और वो एक फेक रिपोर्ट है। कल परमैन ने तुमको प्रपोज किया था लेकिन तुम्हें कल प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए ही हम दोनों को ये करना पड़ा। परमैन की रोबोट और भी बोला कि पाको सच बात तो यही है कि परमैन तुम्हें सच में ही बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ओ जो है एवरीडे यानी रोज तुम्हारे बारे में मुझे अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, तुम्हारे बारे में उसके अंदर क्या फीलिंग्स है सब कुछ वो बोलते हैं, लेकिन तुम कल उसको रिजेक्ट कर दिया और कुछ और ही बोल दिया, इसीलिए ही परमैन परमैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और मैंने रोबोट से हेल्प मांगकर ये सब किया, मुझे माफ कर देना। और पाको ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ मेरे साथ ऐसा मत करना अगले टाइम से। देन पाको की रोबोट हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन सच तो यही है कि तुम परमैन को बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा फीलिंग्स है ये तो यही देखकर पता चल जाते हैं। तो क्या तुम अब बोल सकते हो परमैन को। दरअसल तुम तो बोल ही दिया, लेकिन अब तो बोल दो उसे, अब तो सब कुछ हो ही गया। देन पाको जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, शर्माते हुए बोलती है, देखो मैंने बस ये परमैन को खुश करने के लिए ही बोल रही थी। मैं तो परमैन को प्यार करती हूँ। मतलब वो बहुत ही ज्यादा जो है बातें जो है भूल जा रही थी। और ये सब बात सुनकर परमैन भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए बोलते हैं, ठीक है पाको, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना ज्यादा फीलिंग्स है। देन रोबोट बोलते हैं कि चलो अब जो हो गया, तो दोनों अब से एक साथ ही रहना, और हाँ दोनों फ्यूचर में एक साथ ही रहना और कभी अलविदा मत कहना और एक साथ ही सब कुछ करना। और ये जो बोलकर पाको की रोबोट जो है वो हंसते हंसते बोलते हैं, हाँ तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छे हैं। पाको भी मुस्कुराती है, मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है चलो अब ऐसा हो गया है तो मैं क्यों मना करूं, मैं भी परमैन को प्यार करती हूँ। और इसी तरह दोनों जो है एक दूसरे को हक करते हैं और हक करने के बाद उसके बाद से परमैन और पाको की एक न्यू लव स्टोरी शुरू होते हैं और इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाते हैं। तो गाइज ये था ट्रू लव बाई पाको का लास्ट पार्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और हाँ चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, और प्लीज़ लाइक एम पूरा कर देना, 200 लाइक एम है। तो गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी एक फ्रेश न्यू एपिसोड यानी सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।